तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सुबह सुबह उठकर अपने कमर दर्द फील करते हो या अपनी बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील करते हो, या आपको लगता है कि आफ्टर बहुत लॉन्ग डेस्क आवर्स आपकी बैक में बहुत ज़्यादा झंझनाहट से फील हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को इग्नोर मत करना और वॉच टिल एंड विदाउट स्किपिंग। हम लोग इस वीडियो में ऐसी बातें डिस्कस करना चाहते हैं जो कि हम लोग एज एन इंडियंस ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, या फिर हम लोग ऐसी हैबिट्स हैं हमारी जो कि ओवर द टाइम हमारे बैक एक को और ज़्यादा बढ़ाता है। हम लोग ना चाहते हुए भी, ना जाने हुए भी अपने बैक इश्यूज़ को और ज़्यादा डिटीरियोरेट करते रहते हैं। सबसे पहला हमारी मिस्टेक है रेस्ट। जब आपकी बॉडी में कुछ भी एरिया दर्द हो, चाहे वो बैक हो चाहे वो नीज हो, वो आपको एक तरह से आपका नर्वस सिस्टम आपको इशारा दे रहा है कि यहाँ पर गड़बड़ है, इसको और ज़्यादा इग्नोर मत करो और इसको ज़्यादा देर इस पर ज़्यादा प्रेशर मत डालो। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा तो सबसे पहले आपने कुछ भी भारी नहीं उठाना, आपने कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने बहुत ज़्यादा हाई छलांग नहीं लगानी, आपने ऐसे रास्ते पे नहीं जाना जिससे आपको बाइक पे झटके पड़े, क्योंकि यूजुअली जिनके बैक में पेन होता है उनको बैक में भी झटके पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको उस समय में जब आपके बैक ये महसूस करा रही है कि आपको पेन है, तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना और अपनी बॉडी को जितना रेस्ट हो सके उतना रेस्ट देना, और हो सके तो टाइमली रात को भी सो जाना। बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर फ्रेंड्स रात को एक ऐसा स्लीप पैटर्न होता है जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी में रात को पानी भरता है, और उस पानी से हमारी बॉडी को बहुत सारे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स को बहुत न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे उसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग द कोर स्ट्रेंथ। दोस्तों, हमारा जो कोर होता है, ये एब्स वाले मसल, ये हर एक इंसान के होते हैं, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, चाहे इंसान हो, चाहे बच्चा हो। ये मसल्स हमारे स्किन के अंदर रहते हैं। हमारी बॉडी, हमारे पेट पर एक फैट का कवर होता है जिससे हमारे कोर मसल्स दिखाई नहीं देते। तो ये कोर मसल्स हमारे एक तरह से एक बेल्ट का काम करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को खड़ा रखने में मदद करते हैं, क्योंकि हमारे पीठ के मसल्स और आगे वाले कोर मसल्स आपस में एक तरह से बैलेंस बनाते हैं। और अगर हमारे एक मसल वीक हो जाए और दूसरा मसल स्ट्रांग रहे तो इसको मसल इंबैलेंस बोला जाता है। तो यूजुअली एज एन इंडियन हम लोग कोर एक्सरसाइज नहीं करते, और ये कोर एक्सरसाइज ना करने के कारण हमारे अंदर एक मसल बैलेंस बन जाता है, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी में छोटे छोटे गैप्स होने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे स्पाइनल डिस्क में गैप आने लग जाते हैं। हमारे स्पाइनल डिस्क को पकड़ के रखने वाले मसल्स कमजोर हो जाएंगे, तो पीछे वाली डिस्क तो अपने आप ही ढीली पड़ जाएगी। सो वीक एब्डोमिनल मसल से हमारे बैक पर स्ट्रेस आता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे कोर का काम यही होता है कि हम अपने स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से पकड़ के रखें। फ्रेंड्स, सो स्टडी बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंडिया शोड लो कोर एंड्योरेंस इज सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद क्रॉनिक बैक पेन अमंग IT वर्कर्स। सो टिप है फ्रेंड्स इसकी, आप अगर 10 से 15 मिनट रोज निकाल सकते हैं, या फिर आप हफ्ते में 3 दिन निकाल सकते हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी कोर एक्सरसाइज करिए। नहीं तो छोटा सा एक प्लैंक कर लीजिए। प्लैंक अगर आप फर्श पे नहीं कर सकते तो आप किसी चीज को पकड़ के कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, आप बेड का कोना पकड़ के थोड़ी देर प्लैंक कर लीजिए, या फिर नहीं तो आप जैसे ही आप सो के उठते हैं तो थोड़ी देर अपना स्ट्रेचिंग करने के बाद आप बेड पर ही एक प्लैंक लगा सकते हैं छोटा सा, अगर आप थोड़े से एडवांस्ड लेवल में हैं तो। सबसे बड़ी मिस्टेक नंबर 3, ये है हमारा पुअर सिटिंग पोस्चर। तो फ्रेंड्स, आप अपने ही फ्रेंड सर्कल में नोटिस कर लेना, IT वर्कर्स में, या फिर कोई भी, हम लोग स्कूल में जाते हैं या हम लोग जॉब में जाते हैं, कि हमारे 90 से लेकर 99% जो हमारे कोवर्कर्स हैं, उनके सिटिंग पोस्चर ही गलत होते हैं। हमारी पीठ में जो लोअर L4 L5 वाला लंबा स्पाइन है, उसका एक कर्वेचर होता है फ्रेंड्स, और ये कर्वेचर मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप इस कर्वेचर को मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके स्पाइनल डिस्क में छोटे छोटे से रप्चर्स होने लग जाएंगे, जिसके कारण बाद में आपका जो स्पाइनल फ्लूइड है ये धीरे धीरे बाहर को निकलने लगेगा, जिससे लोअर बैक पेन या स्लिप डिस्क, आगे जाकर ऐसे स्लिप डिस्क ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो सबसे पहला दोस्तों, आप अपना पोस्चर अगर आपका खराब था अभी तक तो इसको ठीक करने लग जाइए, और अगर आपको पेन हो रहा है तो जब तक आपकी पेन ठीक हो जाएगी तो आप धीरे धीरे इस पोस्चर को ठीक करना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू एम्स दिल्ली रिसर्च, इनकरेक्ट सिटिंग पोस्चर इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स इन इंडियन ऑफिस वर्कर्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स? आप एर्गोनॉमिक चेयर्स यूज कर सकते हैं, आप एक कुशन लगा सकते हैं बैक पर, जैसे कि मैंने एक कुशन लगा रखा है। ये क्वेश्चन आपको इजीली एक मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। तो इससे आपका एक लंबा स्पाइन का जो कर्वेचर होता है, अगर आप देख सकते हैं कि इसमें कर्वेचर मेंटेन्ड है, तो ये आपका एक कर्वेचर मेंटेन भी रखेगा। अवॉइड झुक के मोबाइल यूज़ करना। यूजुअली लोगों को झुककर मोबाइल यूज़ करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। एवरी 30 मिनट्स अगर आप बैठते हो तो आप 1 या 2 मिनट के लिए अपनी जगह से उठ जाओ, ताकि आपकी बैक में जो प्रेशर है वो बैक में प्रेशर कम हो जाए, और जिससे आपकी पीठ में जो एक कंप्रेशन बना हुआ है वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। मिस्टेक नंबर 4, अप्लाइंग हीट एट द रॉन्ग टाइम।
तो दोस्तों अगर आपको पेन हुआ है किसी बॉडी पार्ट में, तो सबसे पहले इंडियंस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले उसमें गर्म पट्टी बांध लेते हैं या हम लोग उसको कुछ सेक देते हैं गर्म पानी से कुछ। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले उस जगह पर इन्फ्लेमेशन ना हो इसलिए आपको वहाँ पे आइसिंग करनी चाहिए, या आपके पास अगर एक आइस पैक है या फिर एक ठंडा पानी है, ठंडे पानी से आप उसको टकोर दो ताकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कम हो। और उसके बाद 24 घंटे 48 घंटे के बाद आप उसमें हीट पैक शुरू करें। क्लीवलैंड क्लिनिक के अकॉर्डिंग अप्लाइंग हीट टू अर्ली कैन इंक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड वर्सन एक्यूट इंजरीज। इस चीज़ से आपकी जो पेन है ये वर्सन हो जाएगी। समझदारी ये है कि हर टाइप के पेन का अलग ट्रीटमेंट होता है। हीट ब्लाइंडली अप्लाई करने से समझो कि पेन का नेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मिस्टेक नंबर 5, सेल्फ डायग्नोसिस। तो दोस्तों अगर तुम्हें पता लग ही गया है कि तुम्हें पेन हो रहा है बैक में, तो ये आप अकेले ट्रीटमेंट इसका नहीं कर सकते, आपको एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। वो मेडिकल स्पेशलिस्ट आपकी इंजरी जो बैक में आपकी पेन है या फिर आपकी इंजरी है उसका डेप्थ चेक करेगा कि आपको कौन से लंबर स्पाइन में इंजरी है, क्या वो L5, L4, L5 में है या फिर वो आपके कॉक्सिक्स में है या फिर आपकी वो ऊपर वाले थोरेसिक वाले लंबर्स में है। वो मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट बताएगा और उसी हिसाब से आपको परहेज चीज़ों का करना पड़ेगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएं और अपनी दवाइयाँ शुरू कर लें, क्योंकि आप तो दोस्तों बैक पेन में दर्द से और भी ज़्यादा चीज़ जिसको वो है डर लगना। तो प्लीज़ दोस्तों आप डरे नहीं और इसमें आप अपने आप को रेस्ट दें, अपनी डाइट अच्छी रखें और जो आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट बोल रहा है उसकी बात माने। तो चलो हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। अपनी रेस्ट पूरी रखें, अपनी स्लीप पास पूरी रखें, आप अपनी डाइट अच्छी रखें और अपने कोर को स्ट्रेंथन करें धीरे धीरे। अगर आप बहुत देर तक बैठ के काम करते हैं तो आप अपनी छोटी छोटी रेस्ट भी लें और अपनी इग्रोनॉमिक्स को ध्यान दें, आप किस तरह से बैठते हैं अपने पोस्चर पे ध्यान दें। और अगर आपका पोस्चर गलत है, आप इसको जानते हो, तो आप कुछ एक कुशन या फिर एक अच्छी चेयर यूज़ करें ताकि आपका पोस्चर मेंटेन रहे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना। ये वीडियोस छोटी छोटी वीडियोस आपके लाइक कमेंट और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और ऐसी वीडियोस ला सकूं। और इस बात पर जो कि यूजुअली निगलेक्ट कर दी जाती है या यूजुअली इसको बोलते हुए शर्म लगती है कि तुम्हारी तो कमर अभी से दर्द होने लग गई, तो इस टॉपिक में मैं और बातें लेकर आऊँगा और अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा कि मेरी रिकवरी कैसे रही है और मैंने क्या क्या चीज़ें करी जिससे मैं अपने आप को रिकवर कर पाया इतने अच्छे से। थैंक यू सो मच।